हर हर महादेव दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज आपका दिन अच्छा रहा होगा। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में। आखिर क्यों बहू ही अपनी सास को देती है बयाना, और ये बयाना होता क्या है, और इस बयाने में क्या क्या दिया जाता है जिससे इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, और हम क्यों हरियाली तीज का त्योहार मनाते हैं। कई लोग हरियाली तीज और हरिका तीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और जानेंगे कब है हरियाली तीज की शुभ तिथि। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हरियाली तीज के बारे में। हिंदू धर्म में हरियाली तीज पर्व का एक विशेष महत्व है। हरियाली तीज श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 19 अगस्त को है। 19 अगस्त 2023 को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा, यानी शनिवार के दिन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज का पर्व सुहागन महिलाएं के लिए बेहद खास माना जाता है। जो वैवाहिक महिलाएं हैं, जो सुहागिन हैं, उनके लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट डे होता है। क्यों होता है? इस परंपरा में, इस अवसर पे, इस तीज में एक बेहद शुभ परंपरा है जिसमें बहू अपनी सास को बयाना देती है। अब आप भी सोच रहे होंगे बयाना क्या होता है, तो चलिए जानते हैं आखिर क्या होता है बयाना। बयाना पूजा के लिए या व्रत के लिए जो दान सामग्री हम पंडित जी के लिए निकालते हैं, आप लोग निकालते होंगे ना, जब आपके घर में कोई पूजा होता होगा या हवन होता होगा तो एक दान सामग्री होती है, वो हम पंडित जी के लिए निकालते हैं कि चलो ये पंडित जी को दे देंगे हम, तो वो बयाना कहलाते हैं। वैसे ही तीज त्योहार पे जो बयाना दिया जाता है, जो सामग्री दी जाती है, उसे बयाना कहते हैं, जो बहू के द्वारा दी जाती है। बयाना में क्या क्या चीजें बहू को अपने सास को देनी चाहिए जिससे उसका हरियाली तीज का पर्व और ज्यादा अच्छा हो, तो चलिए जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार बयाना देने के लिए उसमें 16 श्रृंगार का सामान होना चाहिए, मिठाई होनी चाहिए जो आपकी श्रद्धा हो, जो आप अफोर्ड कर सके, साड़ी होनी चाहिए, फल फनी घेवर आदि रखकर देना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कटोरी में मोठ, बाजरा और कुछ पैसे रख ले। मोठ होता है, मार्केट में जाएंगे राशन की, मोठ, बाजरा और कुछ पैसे, जितनी आपकी श्रद्धा हो। उस पर रोली और अक्षत चढ़ाएं। जो आपने तीनों चीजें कटोरी में सामान रखा है, उस पे रोली और अक्षत चढ़ाएं। कटोरी को अपने साड़ी या दुपट्टे के पल्ले से ढक लें। जो आपका साड़ी अगर आपने पहनी है, सूट पहना है, कुछ भी पहना है, तो उसे ढक लें। उसके बाद 4 बारी कटोरी के ऊपर अपना हाथ फेर ले, ऐसे करके। यह सब करने के बाद आपको क्या करना है, खुद को तिलक लगाना है, और उसके बाद ही अपनी सास को तिलक लगाना है और उनके पैर छू के उनको बयाना देना है। ये विधि के पूर्वक ही आपको काम करना है, अन्यथा आपका हरियाली तीज का जो अवसर है, जो विधि है, वो पूरी नहीं मानी जाएगी। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि अगर जैसे आप उस स्थान से बिलोंग करते हैं कि वहां पे कहीं कहीं सास भी अपनी बहू को बयाना देती है, तो उसकी भी यही विधि है, लेकिन उसमें सास को अपनी बहू के पैर नहीं छूने होते, बस केवल एक यही अंतर है, बाकी पूरी विधि सेम होती है। क्यों दिया जाता है बयाना? बाकी पूरी विधि सेम होती है। आखिर क्यों दिया जाता है बयाना, आपके मन में भी चल रहा होगा। इसका बेसिकली अर्थ यही है कि हरियाली तीज पे, जैसे आपने सुना होगा कि सास और बहू की घर में बनना बहुत जरूरी है। अगर वो उनकी घर में नहीं बनेगी तो घर में कलेश होगा, ग्रह कलेश होगा। इसलिए ये सास बहू के प्रेम के प्रतीक में एक त्योहार, एक तीज मनाई जाती है, जिसमें बहू अपनी सास का सम्मान करती है, ताकि उन दोनों के रिश्ते मजबूत हो, घर में आर्थिक तरक्की हो, परिवार में शांति हो। अगर इन दोनों के संबंध अच्छे नहीं होंगे तो परिवार में बहुत ज्यादा दिक्कत होंगी, परिवार में मनमुटाव होगा और बंटवारा भी हो सकता है। तो जो भी, जिनके भी रिश्तों में अपनी सास से अगर उनके रिश्ते अच्छे नहीं है, जिन सास के अपने बहू से रिश्ते अच्छे नहीं है, तो वो हरियाली तीज का ये शुभ अवसर मनाए और अपने सास और बहू एकदम माँ बेटी की तरह से प्यार से रहिए, जिससे आपके घर में शांति बनी रहे, सुख शांति आए, घर में धन की समृद्धि हो और आपको धन लाभ हो। तो हरियाली तीज पे मैंने जो आपको विधि बताई है, इसी विधि पूर्वक ये कार्य करिए। देखिए आपके अपने सास के साथ संबंध बेहतर होते जाएंगे और आपके घर में जीवन तरक्की बढ़ती जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो।
ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, एस्ट्रोलॉजी विद शिवम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। सही बोला ना?